नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है माघ मास में सुनी जाने वाली बील बिलनी की कहानी। दोस्तों, माघ मास खत्म होने वाला है। अगर आप माघ मास के अंतिम 5 दिनों में बील बिलनी की शिव भक्ति वाली ये कथा सुनते हैं तो आपको शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए आप मेरे साथ शिव भक्ति की बील और बिलनी की कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिंह केतु पंचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके 2 चीजों प्यारी थी। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था। एक घने जंगल में सिंह केतु को एक दोस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक बील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्थरों में एक शिवलिंग था। बील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे खाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, ये निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंडवील इसे रोज नहलाकर उसकी फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय बोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता वसम जरूर चढ़ाना और वो वसम ताजी चिता राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर बील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का टूट नियम बनाया। बीलनी के लिए जो नई बात थी, उसने कभी पूजा पाठ ना देखी थी। बील के रोज पूजा पाठ करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा ना करती पर बील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो बीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन बील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं जहां से भस्म ले गया हूँ। बील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुंचा। भस्म की डिब्बिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनक भी न थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी बीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर बील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है। वह नहीं मिली, क्या करूं? बील चिंतित हो बैठ गया। बील ने बीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। बीलनी ने बील को इस तरह चिंतित देखकर एक पाय सजाया। बीलनी बोली, ये घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लें। बील ना माना। बहुत विवाद हुआ। बीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को ना छोड़ूंगी। बीलनी की जिद पर बील मान गया। बीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय ना बीता कि शिव भक्ति में लीन वह बीलनी जलकर भस्म हो गई। बील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो बील में मन में तो था नहीं सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने बीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो बील को उसके और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? तुम कैसे आई? ये घर कैसे वापस बन गया? बीलनी ने सारी कथा कह सुनाई।
जब धधकती आग में घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। वे ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान के 4 गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गणों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्या हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर वे अत्यंत श्रद्धा युक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।